मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, आप ये चीज़ एक बार 6 महीने के लिए करके देखिए। 6 महीनों के लिए आप ये चीज़ करके देखिए। अगर आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। मेरा नाम है निशान शुक्ला, पेशे से मैं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा, पहली बात तो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिंग में इसका इंपैक्ट 70% तक होता है, लेकिन जो लोग हैं ना, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, इसको समझना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो अपने डे ट्रेडिंग में जो है अपना वो लॉस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वह टॉपिक होने वाला है कि आप जो है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आज आपको ऐसे 5 रूल्स बताने वाला हूं ना, जिसको अगर आपने अपने ट्रेडिंग जो है सेटअप में इंप्लीमेंट कर लिया, आपने अपना माइंडसेट वैसा बना लिया ना, तो दोस्तों डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपको प्रॉफिट बनाने से ट्रेडिंग के अंदर में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं खासकर डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, मतलब कि इंट्राडे की। ये चीजें इंट्राडे में बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जो है बिना स्किप कीजिए, आपको देखना होगा, और तभी आप जो है वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह है हाउ टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपैक्ट जो होता है ना, वह ट्रेडिंग में 70% का होता है, ठीक है। आप मेरी वीडियो छोड़कर आप ट्रेडिंग की कोई किताब पढ़ लीजिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताब पढ़ लीजिए, है ना, बुक्स पढ़िए। आप किसी बड़े जो हैं ट्रेडर से आप बात कीजिए, उनकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सभी लोग आपको ये बताएंगे कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वह जो है ट्रेडिंग में 70% अपना जो है वैल्यू रखती है। लेकिन दोस्तों, ये 70% लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। लोग किस पे फोकस करते हैं? आपका प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया टेक्निकल्स, चार्ट्स, न्यूज़। लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें मिला करना ये केवल ट्रेडिंग का 30% होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये काम की नहीं है या इसको आपको नहीं सीखना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग का ये 30% हिस्सा है ये पूरा, और केवल ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना दोस्तों, ये वाली चीज़ जो है ये शेयर मार्केट में 70% का वैल्यू जो है दोस्तों रखने वाला है। तो आज जो है दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ना 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं आज, कि जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने सेटअप में, आप अपना माइंडसेट अगर वैसा बनाते हैं ना, तो आप डेफिनेटली वहां से जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। आप मेरी बात पे मतलब भरोसा कर सकते हैं, और आपको ये चीजें कल से ही अपने जो है इंप्लीमेंट करने चालू कर देनी है अपनी सेटअप पे। वीडियो आज की दोस्तों बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके आपको देखना है। तो दोस्तों, हम अपना बात करते हैं पहले रूल नंबर 1, ठीक है। आज का दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 1 है, इसका जो है नाम है, ये है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आया? रूल नंबर 1 हमारा है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, है ना। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होगा कि आपको इसमें डिसिप्लिन होके दोस्तों इसमें आपको काम करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का दोस्तों इसमें क्या मतलब होता है? अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आपको दिन का 2 ही ट्रेड करना है, ठीक है, आपको जो है ट्रेडिंग जनरल जो है आपको रोज वो फिल करना है, आपने क्या आज का आपका ट्रेडिंग शेड्यूल रहा, आपको उसके अंदर वो जो है नोट डाउन करना है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपका अगर लॉस हो गया है तो आपको जो है इसमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है इसमें मैंने अपने अनुभव से अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है ट्रेडिंग में, मैंने इसमें जो है ये 3 पॉइंट कवर किए हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग में, कि आपको दिन का 2 ट्रेड लेना है, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर 1 ले रहे हैं फर्स्ट ट्रेड में, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 2 ट्रेड भी नहीं करना। लेकिन अगर फर्स्ट में आपका लॉस हो जाता है तो आप दूसरे ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका जो है 2 ही ट्रेड जो है दोस्तों ये मैक्सिमम होने वाला है, ओके। नंबर 2 दोस्तों आपका है ट्रेडिंग जनरल। ट्रेडिंग जनरल आपको रोज भरना है,
ठीक है, आपने लॉस किया, प्रॉफिट किया, कितनी क्वांटिटी ली, क्या उसका स्ट्रैटेजी था, क्या उस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक था, जो भी चीज़ है डेट के साथ, टाइम के साथ आपको इसको जो है रोज फिल करना है। मैं ये बात अपनी सभी वीडियो में बताता हूं दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आपको एक लंबे समय तक अगर आप ट्रेडिंग के साथ में रहना चाहते हैं और ट्रेडिंग में मतलब आप उसको अपना एज अ करियर देख रहे हैं ना, तो आपको इस बात पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि है ट्रेडिंग जर्नल। और थर्ड जो दोस्तों इसमें जो है वह ऐसा है कि अगर आपका लॉस हो रहा है दोस्तों, जैसे कभी कभी होता है कि आज सेटअप हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है या हम जैसा सोच रहे हैं मार्केट उस तरीके से नहीं काम कर रहा है, ये होता है, जनरली होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो दोस्तों आपको वहां पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कि भैया मैं जो है अभी लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर एक ट्रेड में लॉस हो गया, उसके बाद आप मार्केट से मतलब लड़ रहे हैं। ऐसे आप मार्केट से लड़ के नहीं जीत सकते। मार्केट को जैसा चलना है मार्केट वैसा चलेगा, बदलना आपको अपने आप को होगा। ठीक है, मार्केट का आप अकेले लड़के मार्केट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। तो आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ दोस्तों नहीं जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा ये जो था रूल नंबर जो 1 था, जिसमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर ये 3 पॉइंट थे। आप इसको जो है एक पेपर पेन के साथ में आप इसको जो है नोट डाउन करते जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 जो है दोस्तों हमारा वो होने वाला है दोस्तों इमोशंस कंट्रोल। ठीक है, इमोशन कंट्रोल्स के अंदर में दोस्तों आपका यहां पे 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट हो गया दोस्तों आपका ग्रीड, ठीक है। सेकंड हो गया आपका इसको मैं ऐसे लिख देता हूं फोमो, ठीक है। और जो इसमें जो दोस्तों थर्ड जो आपका पॉइंट है यह है ओवर थिंकिंग। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। आप जैसा कि यह है आप इसमें समझ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रीड का मतलब दोस्तों होता है लालच। आपको कभी भी जो है ट्रेडिंग के अंदर में लालच नहीं करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा बताता हूं, अपनी हर वीडियो में लगभग बताता हूं ये बात। लालच से आपको हमेशा बचना है। आप हमेशा अपना एक टारगेट आप सेट करते हैं। ठीक है, जब भी आप जो है ट्रेड लेते हैं तो आपका एक टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम जो है 2 ट्रेड अगर हो गया तो सेटअप को क्लोज कर देते हैं। टारगेट जैसे आपने लगाया 15 पॉइंट का, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपका 15 पॉइंट मार्केट ने दे दिया, अब वो 15 से 16 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो आपको वहां पे लालच करके नहीं बैठना है, क्योंकि कैंडल कौन सी रिवर्सल हो जाए और जो कि आपका 15 जो आपको प्रॉफिट मिल रहा था दोस्तों, वो भी प्रॉफिट आपका जो है वो ले जाएगी और धीरे धीरे जो है आप लॉस के ऊपर जो चलते जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे प्रभु जितना था उतना ही मिल जाए, भगवान जितना था उतना ही मिल जाए। तो ये चीजें जो है इस चीज से आपको बचना है। दूसरी चीज है दोस्तों इसमें जो है दूसरे नंबर पॉइंट में जो है हमारा रूल नंबर 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यह है हमारा रूल नंबर 2 फोमो। फोमो दोस्तों क्या होता है ना, आप जब देखे होंगे कि जब आप जो है ट्रेड को जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर को पंच किया उसके बाद में ना एक घबराहट होने लगती है। ओके, घबराहट होने लगती है, मतलब आपका जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है, ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जब प्राइस फ्लक्चुएशन चालू रहता है उसमें, जब आपके प्रॉफिट चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो एक तरीके से डर होता है ना। इसको जो बोला जाता है डर। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सेट है। ओके, आपका टारगेट सेट है। आप जब ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करते हैं ना, जब वो आपका सेट है तो मार्केट या तो आपका स्टॉप लॉस देगा या तो आपको टारगेट देगा। तो फिर आपको डरना क्यों है उससे? ठीक है, तो कभी कभी हम डर की वजह से क्या होता है कि हम जो है स्टॉप लॉस के पास जैसे ही हमारा मार्केट जैसे ही आने वाला होता है, तो भले वो स्टॉप लॉस को टच ना करे, लेकिन हम डर के मारे काट देते हैं पहले कि भाई हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो हिट कर जाएगा, उसके बाद मार्केट हो सकता है वहां से ऊपर चला जाए। कभी कभी मार्केट हमारे डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, हमारे टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमको डर लगता है कि भैया अभी यहाँ पे है, हो सकता है टारगेट तक जाने के बाद वो जो है छू ना पाए, नीचे आ जाए तो हमको लॉस होगा, तो हम उसको बेच देते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको ना फोमो में ट्रेड जो है वो नहीं करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। और जो दोस्तों थर्ड पॉइंट जो है हमारा यह है ओवर थिंकिंग। आपको कभी भी ओवर थिंक नहीं करना है। ओवर थिंकिंग का दोस्तों मतलब ऐसा होता है ना कि आप जैसे है आज आपका कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ, जितनी भी क्वांटिटी से प्रॉफिट हुआ, तो आज आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। एंड आई एम श्योर एंड आई एम डेफिनेटली श्योर 200% श्योर कि आप में से 90% ऑफ द ट्रेडर जो है ये चीज़ करते होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं भी करता था ना, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं हुई है। ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन किया है उस आधार पर आप लोगों को आज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इस गलती को करने से बचें। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग दोस्तों क्या ना, जैसे आज आपने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट किया आज आप उसको अपने घर में दिखाएंगे, ठीक है, पेरेंट को दिखाएंगे, हो सकता है अगर वो जानते हैं तो फ्रेंड्स को दिखाएंगे, देखो आज मैंने इतना वो किया है ना, मैंने इतना प्रॉफिट किया, मुझे ट्रेडिंग आती है। ठीक है, और आप बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े
ख्याली पुलाव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि आज मैं 1000 किया प्रॉफिट, उदाहरण दे रहा हूँ, आज 1000 किया, कल 1000 करूंगा, परसों 1000 करूंगा, ऐसे करूंगा। एक महीने के अंदर में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22,000 आ जाएगा, अगले महीने 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ऐसे करके मैं साल भर के अंदर में 2.5 लाख रुपए कमा लूंगा, फिर उससे ट्रेड करूंगा, फिर मैं 5 लाख बना लूंगा। ये होती है ओवर थिंकिंग, और इस चीज से दोस्तों आपको बचना है, ठीक है। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, खासकर जिन लोग को अभी साल भर, 1.5 साल या 6 महीने या अभी से उन लोगों ने सीखना चालू किया। ये चीजें उनके साथ होती है, सबके साथ होती है, लेकिन हमारे साथ जो है पहले हो चुकी है, तो इस वजह से हम जो है आपको ये नॉलेज जो है शेयर करें ताकि आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 3 है ना, ये है, लिख देता हूं, रूल नंबर 3 इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में दोस्तों यहां पे भी जो है मैंने आपका 2 पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है, 1 एंड 2। तो इसमें जो हमारा 1 है दोस्तों, ये है कि कभी भी आपको जो है अपनी जो है टोटल कैपिटल नहीं यूज करनी है, ठीक है। आपको अपनी कभी भी टोटल कैपिटल यूज नहीं करनी है। टोटल कैपिटल से मेरा मतलब यह है कि जैसे आप लोगों ने 1 लाख रुपए सेव करके रखे, ओके, आप लोग पूरा 1 लाख इसमें लेके नहीं आएंगे। सबसे पहला जो है इसमें ये चीज है, चाहे आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग जानते हो या ना जानते हो, कभी भी अपनी ओवरऑल कैपिटल या अपनी ओवरऑल सेविंग को आपको स्टॉक मार्केट में लेके नहीं आना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर नहीं आना है इतना लेके, तो फिर आना कितना लेके है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपकी जैसे टोटल जो सेविंग है 1 लाख की है, 1 लाख की है, तो इसका आपको केवल और केवल 20% लेके ही आना है स्टॉक मार्केट में। मतलब कि कितना हो गया, 20,000 रुपए। इससे ज्यादा आपका जो है कैपिटल नहीं आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। भले 80,000 रुपए, कहीं आप इसको एफडी कर दो, आप इसको जो है कुछ खरीद लो, मतलब कि किसी जगह एसेट में इन्वेस्ट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको अपना ये कैपिटल नहीं लेके आना है। ये कंडीशन तब भी काम करती है अगर आपके पास कैपिटल, अगर आपका 10 लाख रुपए है तो आपको वहां पे 2 लाख रुपए लेके आना है, और अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 20,000, मतलब आपका 20% से ज्यादा कैपिटल नहीं आनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा जो है ध्यान में रखना आपको जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी सेविंग करते हैं, अगर वो कोई और उनकी प्राइमरी इनकम है, जैसे जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहां से जो इनकम जनरेट होती है उसको लेकर जो है वो जो आते हैं, मतलब ट्रेडिंग में 100% लेके आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी सारी कैपिटल जो है डूब जाती है। तो आप कभी भी 20% से ज्यादा अपनी जो है मेन कैपिटल से या मेन सेविंग से आपको लेके नहीं आना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, कभी भी आपको जो है लोन या किसी से भी बोरो नहीं करना है, ठीक है। लोन या आपको बोरो नहीं करना है किसी से भी। इसका जो रीज़न है दोस्तों मेरा ये लिखने का, वो इसलिए है कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं या आप लोन लेते हैं बैंक से या कहीं से भी, तो जब आप उन पैसों से ट्रेड करते हैं ना, तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर में। कारण क्या है कि आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती रहती है कि आपको इस पैसों को रिटर्न करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में ये पैसे आपके चले गए तो आप उसको कैसे रिटर्न जो है वो दे पाएंगे, जिससे भी आपने लिया है, या बैंक का लोन चाहे जो भी है। तो इस वजह से आपकी ट्रेडिंग तो दोस्तों सुधरेगी नहीं, उल्टा और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आप हर ट्रेड में आप जो है फोमो में रहेंगे, जो कि हमने बात किया था पॉइंट नंबर 2 में। फोमो में रहेंगे, है ना, आपका दिमाग आपके साथ में नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब है कि सोचेंगे, थोड़ी सी आपकी जो है नेगेटिव आपके थॉट्स आएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो कभी भी लोन या आपको किसी से, अपने फ्रेंड से या फैमिली से बोरो नहीं करना। बोरो मतलब किसी से मांगना नहीं है, लोन भी नहीं लेना, ओके। आपके पास जो अपना पैसा है ना, जिसको खोने से आपको उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि पैसे तो किसी के भी जाते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास 100 रुपए है तो अगर मेरे 20 रुपए ट्रेडिंग में चले भी गए तो मैं ये मान के ट्रेडिंग में वो पैसे को, मतलब मैं सोचूंगा कि शायद मैं सीख रहा था तो उसकी फीस जो है स्टॉक मार्केट मुझसे ले गया, ठीक है। ये चीजें आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है। और इस 20% वाला जो दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, वो ऐसा है कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आप 20,000 रुपए लेके आए, आप इस 20,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, ओके। अभी 1 लाख के उदाहरण पर हम चल रहे हैं ना।
अब अगर ये लॉस भी हो जाते हैं तो दोस्तों आपके पास में कितना भी बचा है, 80K बचा है, मतलब अभी आपके पास 80,000 रुपये और है। तो चाहे तो आप उस 20,000 को ना इसमें से वापस आप जो है कुछ पैसे जो है निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको अपना रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार में 1 लाख लेके आते हैं ना दोस्तों, तो आप जो है ना ह्यूज क्वांटिटी के साथ में काम करना चालू करेंगे। तो जैसे आपके जो है इसमें जो आपके लॉस हो रहे थे वही रेशियो में इसमें भी लॉस होगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे आपका अमाउंट बड़ा है, तो उसी मतलब रेशियो में आपका यहाँ भी लॉस होने लगेगा और अल्टीमेटली आप अपने 1 लाख को खो देंगे। तो आप इतनी कैपिटल को यूज कीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप उसको जो है उसी से आप थोड़ा सा ग्रो करें। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका लॉस इसमें हो जाता है तो आपके पास में एक बैकअप कैपिटल होती है जो कि आपको हेल्प करती है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि 20% का ही यूज करना है, ठीक है। दूसरे नंबर का भी आप समझ गए। अब इसमें जो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है वह है दोस्तों आपका सेट योर स्टॉप लॉस फर्स्ट। दोस्तों ये पॉइंट को आप मिस मत करना। स्टॉप लॉस में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं और अपनी वीडियो में स्ट्रिक्टली समझाता हूं ये चीज़ कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी चार्ट में अगर आपको कोई सेटअप दिखता है ना, जिस भी स्ट्रैटेजी से आप जो है ट्रेड करना पसंद करते हैं, किसी भी आप जो है इंडेक्स में या कहीं आप इक्विटी में, फ्यूचर्स में, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हैं, अगर आपको आपका सेटअप दिख रहा है कि ये मेरा सेटअप बन रहा है, तो आपका टारगेट आप लोग देखते हैं कि यहाँ से मेरा इतना टारगेट जाएगा, मैं उतने टारगेट के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं स्टॉप लॉस। आपका टारगेट फाइनल होने से पहले दोस्तों आपका स्टॉप लॉस फाइनल होना चाहिए और उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही आपका टारगेट बनना चाहिए। ये होता है सही टेक्निक ट्रेडिंग करने का। कई लोग जो है स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग करने का सबसे घटिया तरीका है, मतलब ट्रेडिंग की सबसे गंदी तरीके की टेक्निक है कि कई लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में स्टॉप लॉस को यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, अपने सेटअप के ऊपर में। तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा आपके टारगेट के पहले डिसाइड होना चाहिए और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही जो है आप अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। फिर आपका रेशियो जो भी हो 1:2, 1:3, 1:4, 1:1.5, जो भी आप रेशियो में आप प्रेफर करते हैं आपको जाना है उसमें। तो दोस्तों इस रूल नंबर 3 में था तो हमारा स्टॉप लॉस जो था ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, ठीक है ना, ये रूल नंबर 3 में। तो अब दोस्तों हम अपने बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ में। तो दोस्तों हमारा जो है रूल नंबर 4 होने वाला है डोंट ओवर ट्रेड। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, ओवर ट्रेडिंग करने से इसमें भी मैंने 2 पॉइंट बना के रखे हैं ना। मैंने हर एक रूल के अंदर मैंने 2-2 पॉइंट, 2-2, 3-3 पॉइंट ऐड किए अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों हमारे 2 पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट क्या है दोस्तों पता है? पहला, अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं ना तो आपकी ब्रोकरेज जाती है, फर्स्ट है ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो दोस्तों क्या होता है ना, आपकी साइकोलॉजी वीक होती है, ठीक है। ये मैं जितना भी चीज आपको बता रहा हूं आज, जो हम इस टॉपिक पे हम 5 रूल जो है कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, अगर आप ये चीज करते हैं ना, मतलब आप ये चीज करते हो ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं, पेपर में, ब्लैंक पेपर में साइन करके दे सकता हूं कि आपकी साइकोलॉजी इसमें वीक हो जाएगी। आप चाहे जितना भी अच्छा अपनी माइंडसेट को करके रखें, आप ये सारी चीज़ें सीख जाए, रिस्क मैनेजमेंट सीख जाए, ये जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया आप सीख जाए, अगर आप यहाँ पे फेल हो गए ना दोस्तों, तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर में आता है कि आपका ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। आपने अगर रूल सेट किया है अपना, या अपना एक जो है एक रूटीन सेट किया है कि मेरे को दिन का 2 ट्रेड लेना है या 1 ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें प्रॉफिट हो जब भी, लॉस हो जब भी। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवर ट्रेड की वजह से दोस्तों क्या होता है ना, आपका ब्रोकरेज इतना चला जाता है कि आप जब मंथली वाइज उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो सम टाइम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट 0 है, ठीक है, एंड आपका जो है लॉस है वो भी 0 है, ये दोनों चीज़ आपकी 0-0 हो गई। लेकिन जब आप ब्रोकरेज अपनी देखते हैं, जब आप अपनी ब्रोकरेज देखते हैं ना दोस्तों, तो अगर आप मतलब काफ़ी ट्रेड करते हैं ना, तो ये आपका इतना ज़्यादा हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महीने में 50,000 से ऊपर तो आप ब्रोकरेज पे कर देंगे अगर आप ऑन एन एवरेज
अगर दिन का ओवर ट्रेड करते हैं आप 6 ट्रेड से 7 ट्रेड 8 ट्रेड अगर आप करते हैं दिन का, ठीक है, ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ, लगभग 100 क्वांटिटी 150-200 क्वांटिटी के साथ में भी अगर आप इतना करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि ये जो है आपका मंथली वाइज 50,000 रुपये आपका ब्रोकरेज केवल चला जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट में बराबर हो लॉस आपका बराबर हो तो भी, है ना। तो ये पैसे जो है आपके चले जाते हैं। ब्रोकरेज वो चीज़ हो जाती है दोस्तों कि आपके ब्रोकर या आप जिस भी सर्विस को यूज़ करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे, आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, आपके उस ब्रोकर को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका पैसा चाहिए जो उसकी कमीशन है, ठीक है। और जो दोस्तों हमारे टैक्स होते हैं, जैसे सेबी का टैक्स होता है, एक्सचेंज की ड्यूटीज होती हैं, जीएसटी होते हैं, वो भी आपका जाता है चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ओके। तो इस वजह से अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आप अपने लॉस को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिवेंज ट्रेडिंग में भी चले जाते हैं, मतलब बदले की भावना से आप ट्रेड करने लगते हैं। तो इस वजह से आप अपने लॉस को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। अगर किसी तरीके से आपने लॉस और प्रॉफिट को कवर कर भी लिया तो आप ब्रोकरेज को ही इतना पैसा दे देंगे जो कि एक ठीक ठाक कैपिटल होगा। तो इस वजह से आपको रूल नंबर 4 पे हमेशा स्टिक रहना है। अब दोस्तों जो रूल नंबर 5 मैं आप लोग को बताने वाला हूं ना, ये ऐसा जो है रूल है कि आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। आप कहीं पे भी किसी की भी वीडियो सर्च करेंगे आपको ये नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट और जो फाइनल रूल होने वाला है ना, उसका जो नाम है वह मैं आप लिख देता हूं। रूल नंबर 5 इज मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कोई पॉइंट्स वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, यही चीज़ है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को ये जो मैंने लिखा है इसे आप समझ जाएंगे, है ना। मतलब कि इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, योग एंड एक्सरसाइज का क्या मतलब हो जाता है, अभ्यास, ठीक है। तो आप जो है, और एक चीज और हो जाता है इसका, है ना, कसरत, ठीक है। ये दोनों ही चीज में आ जाता है ये। अब आप देखिए दोस्तों क्या है ना, अगर आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स जो है वो आपको योग से मिलेगा, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। अभी आप जैसे देखेंगे तो रात के 1:30 बज रहे हैं, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 1:30 है, क्योंकि आज ड्यूटी से थोड़ा लेट आया, तकरीबन 9 बजे के आसपास। आने के बाद में फिर थोड़ा सा डिनर किया, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में तकरीबन 12 बजे से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लगभग 1:30 बज गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, अब ये चीज़ें मैंने कब मतलब ऑब्जर्व की हैं, लगभग आज से 3 साल हो गए दोस्तों, लगभग मेरे को ये वाला जो स्ट्रैटेजी ही मैं इसको बोलूँगा एक प्रकार से, क्योंकि इसने मेरी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मेरी हेल्प की है। मैं दोस्तों क्या है ना कि जैसे क्या होता था, जैसे मार्केट जैसे ही चालू होने वाला रहता था वैसे ही मैं अपने सेटअप को ओपन करता था, जल्दी जल्दी जो भी एनालाइज करना है मुझे, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, जैसा भी प्रीवियस मार्केट कैसा रहा, मैं उस तरीके से ये अपनी प्रिपरेशन मतलब चार्ट पे करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस समय जो मैं ट्रेड कर रहा था ना, वो एक तरीका मेरा अलग हो रहा था। लेकिन दोस्तों फिर मैंने क्या है ना, इस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया कि मतलब ये केवल ट्रेडिंग के विषय के लिए नहीं है दोस्तों। आप कोई भी काम कर रहे हैं, XYZ, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, ट्रेडिंग आप करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, कुछ भी है, ये चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है काम आने वाली है। आपको कोशिश करना है कि सुबह जल्दी उठें, ठीक है। जल्दी का मतलब है कि हाँ ठीक ठाक अपना समय लेके उठें, 5 बजे तक आप उठिए। आपको कम से कम दोस्तों इसको जो है आपको 1 घंटा आपको योग करना है, कम से कम। योग करने का मतलब दोस्तों ऐसा होता है, आप जो है साधना कर सकते हैं, मतलब एक जगह बैठ के आप आराम से आंख बंद करके माइंड को एकदम शांत रख के जो है आप अपनी इससे योग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है कि ये चीज़ करनी, कसरत, आप थोड़े पुशअप्स लगाइए, थोड़ी रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, आप ये चीज़ कीजिए। उसके बाद में फिर जो दोस्तों आपको है ना अपने सेटअप को खोलना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, आप ये चीज़ एक बार 6 महीने के लिए करके देखिए, 6 महीनों के लिए आप ये चीज़ करके देखिए। अगर आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इतने दावे के साथ आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप 6 महीने ये चीज़ करके देख लीजिए। आप सुबह उठिए 5 बजे, कोशिश कीजिए जल्दी उठिए, अगर नहीं उठ पा रहे 5 बजे आपको उठना है, 1 घंटे कम से कम आपको योग करना है और उसके बाद कम से कम 1 घंटे ही आपको जो है कसरत करनी है, ठीक है। आपके 7 बज गए, उसके बाद जो है आप अपने सेटअप को खोलिए, आप जिसमें भी करते हैं, आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप जिसमें भी। उसके बाद में दोस्तों आप जो है उसमें अपनी मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि प्रीवियस डे पे मार्केट कैसा रहा, थोड़ा देखिए उसको करके। उसके बाद जब मार्केट आपका 9:15 को जब ओपन होगा ना,
तब आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। और ये फर्क आपको ना स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मैं तो 6 महीने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 हफ्ते। तो प्लीज मेरी बात मान के आप इस वाले पॉइंट को जो है आपको जरूर करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। आप जल्दी उठेंगे, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और आप जो भी चीज करते हैं ना उसमें आपको डेफिनेटली जो है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें वो बढ़ने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने जो भी बताया है आपको इस वीडियो में, आपको वो बातें मेरी पसंद आई होंगी। वीडियो में मैंने जैसा भी समझाया है आपको चीजें समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनको ट्रेडिंग नॉलेज से रिलेटेड जानकारियों की जरूरत है। तो दोस्तों मेरा नाम है निशांत शुक्ला। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे ट्रेडिंग लर्निंग की एक अच्छी और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।